दोस्तों दिया है 255, 366, 479, 684। तो दोस्तों पूछा है अगला क्या आएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं बढ़ते क्रम में हो रहा है दोस्तों। देखिए 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद दोस्तों 4, 4 के बाद दोस्तों यहां समझ में हमें नहीं आया कि 4 के बाद 5 आना चाहिए था। दोस्तों ये वाली चीज तो नहीं हो रही कि बढ़ते क्रम में वाली। अब दोस्तों आप क्या करोगे, दोस्तों आप ध्यान से देखिए, अगर हमारा जो बीच वाला नंबर है, जो हमारा बीच वाला नंबर है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो पहला और तीसरा नंबर दोस्तों निकल के आ जाता है। जैसे 5 का स्क्वायर किया दोस्तों, क्या आया 25, तो पहला नंबर आया 2, अगला आ गया 5, तो आंसर 255 आया। समझ में आ रहा है दोस्तों, यानी कि मध्य वाले नंबर का वर्ग हो रहा है जो पहली और तीसरी संख्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों देखेंगे अब इसी तरीके से दोस्तों मध्य वाला नंबर दोस्तों यहाँ पे क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा 36, तो यानी कि पहले 3 लिखो फिर 6 लिखो, 366 आना चाहिए, बिल्कुल आ गए दोस्तों। अब दोस्तों मध्य का नंबर दोस्तों यहाँ पे क्या है 7, तो दोस्तों 7 का स्क्वायर होता है 49, तो पहले आएगा 4 और तीसरी संख्या आएगी 9, तो 479। क्लियर हो गया दोस्तों। दोस्तों एक चीज देखेंगे ध्यान से कि दोस्तों पहले 5 का स्क्वायर हुआ, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का। अब दोस्तों किसका स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर होगा। तो 9 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है 81, तो 81 में 8 पहले पे आएगा और तीसरे पे दोस्तों 1 जाएगा। तो दोस्तों हमारी संख्या क्या बन के आई 891 अगली, ठीक है। तो 891 दोस्तों बी वाले ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है। समझ में आया दोस्तों। 61, फिर दोस्तों 52, एक संख्या कम हो गई, फिर दोस्तों संख्या बढ़ गई 63 हो गई, फिर दोस्तों संख्या 94 हो गई, बढ़ गई, फिर दोस्तों एकदम संख्या कम हो गई। हमें दोस्तों पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये वाले कहलाते हैं आपके अमान्य पैटर्न होते हैं, ठीक है, कोई इनका एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे दोस्तों, पहले आपने देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा है 61। अगर दोस्तों हम 61 को पलट दें, तो दोस्तों 61 को पलटने के बाद क्या हो जाएगा 16, और 16 दोस्तों किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है। समझ में आया दोस्तों, यानी कि क्या हुआ 4 का स्क्वायर 16, 16 को पलटकर 61 आया। अब 52 में दोस्तों, अब इस 52 को पकड़ते हैं, 52 को पलट देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 25, ठीक है, और 25 दोस्तों किसका होता है 5 का स्क्वायर होता है। आगे देखेंगे दोस्तों 63 दिया है, 63 को पलटेंगे तो हो जाएगा ये 36, और 36 होता है दोस्तों 6 का स्क्वायर। अगला दोस्तों दिया है 94, 94 किसका होता है दोस्तों, अगर इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 49, और 49 होता है दोस्तों 7 का स्क्वायर। अब अगला देखेंगे दोस्तों दिया है 64, 64 को पलट दीजिए, पलटेंगे दोस्तों, सॉरी 46 दिया है दोस्तों, 46 दिया है, इसे पलटेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 64, और 64 होता है दोस्तों 8 का स्क्वायर। अब दोस्तों समझ में आ गया होगा, पहले 4 का स्क्वायर, फिर 5 का, फिर 6, फिर 7, फिर 8। अब दोस्तों क्या करेंगे हम 9 का स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर होता है दोस्तों 81, और 81 जो संख्या हमारी निकल के आई है उसे हम पलट देंगे, तो 81 को पलट के दोस्तों क्या आया 18। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा 18। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है। 12, 19, 28 और 39 दोस्तों ध्यान से देखेंगे, 7 से हो गया 12, यानी कि बढ़ गया, एक संख्या बढ़ गई है। 12 से 19 हुई, फिर 19 से 28 हुई। देख रहे हैं दोस्तों आप कैसे हो रहा है, ये बढ़ते क्रम में जा रहा है। जब दोस्तों इस तरीके से बढ़ते क्रम में जाए तो दोस्तों आपको अंतर चेक कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों 7 और 12 में दोस्तों अंतर है 5 का, 12 और 19 में अंतर है दोस्तों 7 का, 19 और 28 में अंतर है दोस्तों 9 का, और 28 और 39 में दोस्तों अंतर हो रहा है दोस्तों वो 11 का हो रहा है। तो दोस्तों एक सीरीज बन रही है 5, 6 छोड़कर 7, 8 छोड़कर 9, 10 छोड़कर 11। अब दोस्तों 11 छोड़कर क्या होगा, सॉरी 11, 12 छोड़कर दोस्तों 13, ठीक है। अब दोस्तों 39 में 13 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 52। समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। जब दोस्तों इस तरीके से बढ़ते क्रम में जाएं तो आपको अंतर देख लेना है, पहले 5, फिर 7, फिर 8 छोड़कर 9, फिर 10 छोड़कर 11, फिर 12 छोड़कर 13। अब उसमें आपको ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे 39 में आप 13 ऐड कर दोगे तो 52 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों सी बिल्कुल सही होगा। समझ में आ गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्या दिया है,
दिया है दोस्तों 4096, फिर दोस्तों बहुत कम हो गया 2048 रह गया, फिर कम हो गया 512, फिर 64, फिर दोस्तों 4 ही रह गया। तो दोस्तों हमें पता चल गया ये घटते हुए क्रम में जा रही है। दोस्तों देखिए 4096 से 2048 हुआ, यानी कि दोस्तों 4096 का आधा कितना होता है, 2048 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों क्या हुआ है यहाँ पर 4096 में दोस्तों अगर हम 2 का भाग दे दें, ठीक है, तो दोस्तों क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, 0, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, यानी कि 2048 आ गया दोस्तों। अब दोस्तों 2048 से 512 कैसे आया होगा दोस्तों, अगर हम 2048 में पहले दोस्तों हमने किसका भाग दिया, इसमें 2 का दिया। अब दोस्तों इसमें हम 4 का भाग देते हैं, किसका 4 का भाग देंगे दोस्तों, तो 4 पंचे 20, 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, 512 आ गया। अब दोस्तों 512 से ये कितना हो गया 64, अब 512 से 64 हो गया, तो दोस्तों इसमें पहले हमने 2 का दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अब 8 का भाग देंगे दोस्तों, 8 छिंग 48, 8 चौक 32, यानी कि 64 आ गया दोस्तों। अब दोस्तों 64 से जा रहा है ये 4 पर, ठीक है, 64 से दोस्तों कहां जा रहा है 4 पर। दोस्तों पहले हमने 2 का दिया, फिर दोगुना कर दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अब 16 का भाग 64 में दिया दोस्तों हमने, तो 16 चौक को 64 हमारा 4 आ गया। अब दोस्तों में पता चल गया पहले हमने 2 का भाग दिया, फिर 4 का, फिर दोस्तों हमने इसमें 8 का दिया, दोगुना करते जाना है दोस्तों हर बार, फिर 8 दूनी 16, अब दोस्तों किसका भाग देंगे 16 दूनी 32, तो 4 में भाग दोस्तों इस बार किसका देंगे 32 का देंगे, तो इन्हें काट लेते हैं, 4 एक नम 4, 4 ओठी 32, तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आया 1/8। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा डी बिल्कुल सही है। समझ में आया होगा दोस्तों, इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों क्या लिखा है कि श्रृंखला में गलत संख्या पहचाने। ठीक है दोस्तों हमें एक श्रृंखला दी है 196, 169, 144, 121, 101। दोस्तों हमें यहाँ पता है 196 14 का स्क्वायर होता है, 169 13 का स्क्वायर होता है, 144 12 का स्क्वायर होता है, और 121 दोस्तों 11 का स्क्वायर होता है। दोस्तों आप देखेंगे पहले 14 का, फिर घटते क्रम में फिर 13 का, 13 के बाद 12, 12 के बाद 11। दोस्तों अब किसका स्क्वायर होना चाहिए 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है दोस्तों 100, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या आया है 101, यानी कि यहाँ पर गलत संख्या कौन सी है 101। ठीक है, यहाँ पर आनी चाहिए थी 100, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों।